जुल्म के ये दांते मैनिपुलेट किया गया केस को, फॉर्जरी करी गई उसकी रिपोर्टों में। एक ही मुतालबा है कि आखिर ये नौजवान ऐसे ही कत्ल होते रहेंगे। कोई ना कोई ऐसे पीछे जो है शख्सियत इसके इन्वॉल्व है जिसकी वजह से इतने केसेस को जो है मैनिपुलेट किया गया। कराची के बाद आज हैदराबाद की यूथ भी सड़कों पर है और खून जो हुआ मीर रजा का वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। जिस तरीके से उसे कत्ल किया गया, चेहरा जलाया गया, तेजाब पिलाया गया, बहुत सारी चीजें हुई और यूथ जो है वो सरापा मुसलसल एहतिजाज है और कातिलों को ढूंढने के लिए पुलिस की जो कार्रवाइयां हैं वो बेसूद नजर आ रही हैं। यूथ यहाँ खड़ी है, इनसे गुफ्तगू करेंगे, बताइएगा कि आज क्यों रोडों पर निकले हैं। कराची में प्रोटेस्ट होते रहता है, हैदराबाद में होने की वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हैदराबाद के नौजवान जेनजी लब्बैक चौक पर जमा हुए। हमारा एक ही मुतालबा है कि आखिर ये नौजवान ऐसे ही कत्ल होते रहेंगे, ऐसे ही तशद्दुद नौजवानों पे होता रहेगा। हमारा एक ही मुतालबा है कि मीर रजा के कातिलों के पीछे चाहे कितनी बड़ी कुव्वत मौजूद है, कानून अगर पाकिस्तान में मौजूद है, सिंध में मौजूद है, तो मीर रजा के कातिलों को गिरफ्तार करना पड़ेगा। अब ये तहरीक रुकेगी नहीं, नौजवान बेदार हो चुके हैं, इनकलाब की दस्तक पाकिस्तान दे रहा है और इंशाल्लाह हम अपने इस भाई के हवाले से साथ हैं और उनके वालिद को भी हम ये यकीन दिलाते हैं कि आप तनहा नहीं हैं। हैदराबाद के नौजवान भी आपके इंशाल्लाह साथ हैं और मीर रजा के कातिल जब तक गिरफ्तार नहीं हो जाते इंशाल्लाह हम खामोश नहीं बैठेंगे। आज जमा हुए हैं, कल जमा होना पड़ा, कल जमा होंगे, जब तक इनके कातिल गिरफ्तार नहीं होते इंशाल्लाह हमारा ये मुजाहिरा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। अच्छा, ये जो पुलिस ने अब तक जो इन्वेस्टिगेशन की, केस को मैनिपुलेट किया गया, एविडेंस जो है वो आगे पीछे हुए, उसके बारे में जेनजी किस तरीके से देख रही है इस वक्त? देखिए, बुनियादी तौर पर तो हम जिब्रान नासिर साहब जो उनके वकील हैं, उन्होंने इस केस को जिस अंदाज में टैकल किया और बुनियादी तौर पर उन्हीं का रोल है कि पुलिस जिस अंदाज के अंदर चीज़ों को छुपा रही थी, जो आगाज के अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मुकर्रर हुए थे, उन्होंने पूरी की पूरी फाइल दबा ली थी। अब नई तब्दील हुई है कि जब जेनजी ने माहौल को देखा, गर्म हुआ, तो हुकूमत वक्त अब ये मजबूर हुई है कि इस केस के हवाले से कि इस केस की तहकीकात की जाए। हैदराबाद की यूथ की जानिब से शुरू होने वाला एहतिजाज जो मीर के कातिलों के खिलाफ था, अब वो एहतिजाज जो है धरने की सूरत अख्तियार किया गया है। हमारे साथ अफाक नसर मौजूद है, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अफाक भाई, बताइएगा कि ये जो धरना दिया जा रहा है इसके पीछे क्या वजह है? मीर के कातिल क्यों अब तक गिरफ्तार नहीं हुए? पुलिस क्या कर रही है? देखिए जी, क्यों गिरफ्तार नहीं हुए ये तो सबको अब अंदाजा होता जा रहा है कि मैनिपुलेट किया गया केस को, फॉर्जरी करी गई उसकी रिपोर्टों में। तो इससे तो अंदाजा में हो जाता है, एक अंधे को, एक नासमझ को भी अंदाजा हो जाता है कि ये कोई ना कोई ऐसे पीछे जो है शख्सियत इसके इन्वॉल्व है जिसकी वजह से इतने केसेस को जो है मैनिपुलेट किया गया। यहाँ पर जो हम मौजूद हैं वो मीर रजा से इज़हार यकजहती के लिए भी मौजूद है और साथ ही आज हम मीर रजा के लिए मौजूद हैं। कुछ अर्सा पहले हम नाजिम जोखियों के लिए मौजूद थे, उससे कुछ अर्सा पहले हम लोग जो है वो उम्मे रुबाब चांडियों के लिए मौजूद थे, कभी हम प्रिया कुमारी के लिए मौजूद होते हैं, कभी हम किसी के लिए मौजूद होते हैं। तो ऐसा वक्त ना है कि कल को हमें अपने बच्चों के लिए, अपने जवानों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए हमें रोडों पे निकलना पड़ रहा हो। यहाँ पर हमारा एक साथी और मौजूद है, अहमद, उसकी बहन को भी मर्डर किया गया, वो भी दर बदर ठोकरे खा रहा है, वो भी कोशिशों में है कि उसको जो है वो कोई इंसाफ मिले। तो ये वक्त हम पर ना आए, इसलिए आज हम लोग यहाँ पर यकजहत हैं और हमारी कोशिश यही है कि हम लोग हर किस्म की मसलकी, हर किस्म की दीनी, हर किस्म की सियासी तफरीक से बालातर होकर मुनज़्ज़म आवाज बने। जो हमें बांट दिया गया है उस बंटवारे की लाइनों को खत्म करें और एक आवाज बन के हम लोग जो है वो यकजहत होकर अपने हुकूक की जंग। सिंध के अंदर मैं देख रहा हूँ कि हर जगह जो है वो एहतिजाज की फिजा कायम है, कहीं कातिलों को गिरफ्तारी के लिए, तो कहीं करप्शन के खिलाफ, तो कहीं एग्जाम में नाइंसाफियों के खिलाफ, जैसे SPSC के बाहर एहतिजाज चल रहा है। तो ये सूबा सिंध में हो क्या रहा है? तो उनको सोचना चाहिए कि जिन्होंने प्लेट में रख के जो है कराची हैदराबाद ऐसे लोगों को दे दिया कि जिनको जो अपने इलाके से एक पोलिंग बूथ तक नहीं जीत सके थे।